क्या बेबी, तुम भी हमेशा काम में लगी रहती हो। अरे ओ सॉरी काजल, वो मुझे लगा अनीशा है। अनीता दीदी नहीं है, वो काम पे गई हुई है। निशा। अरे यार, अब ठीक है। चाची क्या लग रही है यार। अरे चाची, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो निशा के साथ पार्टी में जा रही हूँ ना मैं भी। अरे वाह, आप तो कमाल की लग रही हो एकदम। अब वैसे निशा कहाँ गई है? बस निशा भी रेडी हो रही है, फिर निकल ही रहे हैं हम लोग क्लब के लिए। ओहो, तभी इतना सज धज रहे हो तुम लोग। हाँ, पर निशा तो घर में है ही नहीं। अरे वो गई होगी ना, मेरी एक और फ्रेंड आ रही है ना, रिहाना सोफिया, वो दोनों भी आ रही है, उनको लेने गई है। तो उसको टाइम लगेगा आने में? ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में आ जाएगी। अच्छा। इधर तो आओ तुम। हाँ चाची, आता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तो कैसी लग रही हूँ मैं, फ्रेंड से कैसी लग रही हूँ? चाची आप तो एकदम माल लग रही हो। मतलब? अरे मतलब कमाल लग रही हो। हाँ देखो, मैं बैग से कैसी लग रही हूँ? एक नंबर चाची, मजा आ गया सच में। वैसे कुछ भी बोलो, जितनी फ्रेंड आपकी आ रही है ना, और एक मेरी निशा हो गई, सब फेल हो जाएंगे आपके आगे सच में। वो तो है, मैंने अपने आप को मेंटेन ऐसा कर रखा है। और दूसरी बात तो ये, अगर तुम इस रूप में चाचा के पास चली गई ना, जो उनके अंदर जो ठूस ठूस के जो बीमारी भरी पड़ी है ना, सब भाग जाएगी आपको देखते ही। हाँ, जब तुम्हारे चाचा से मैं नई नई आई थी ना शादी करके, मैं ऐसे ही नाइटी पहन पहन के उन्हें खुश करती थी, मतलब इम्प्रेस करती थी। क्या चाची, अभी तो ऐसा लग रहा है कि तुम चाचा बनी मुझे इम्प्रेस करने के लिए रेडी हुई हो। मतलब यही कि जाओगी बाहर, घूमोगी फिरोगी, क्लबिंग करोगी, तो लोग तो खुश होंगे ना आपको देख के कि हाँ भाई कितनी खूबसूरत बला मेरे सामने आ गई। वो तो है, क्या पता एक आध कोई बढ़िया सा लड़का फंस भी जाए। अच्छा, मतलब चाचा को छोड़ के किसी और को फंसाना चाहती हो तुम? अरे मतलब ऐसे टाइम पास के लिए, तेरे चाचा तो है ही परमानेंट, मतलब टाइम पास के लिए क्या चाहिए ना पप्पू। पर चाची ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? अरे किसी को थोड़ी पता चलेगा, जो बाहर का है वो बाहर ही निपट जाएगा। देखिए चाची, आप मुझसे ये चीजें बोलेंगे कि मैं बाहर किसी लड़के को फंसा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ये सब तो मैं नहीं झेल सकता, क्योंकि भाई मेरे घर की इज्जत जाएगी इसमें, और कुछ नहीं। क्योंकि चाचे घर की इज्जत तो मेरे घर की इज्जत हुई ना। ये तो है। फिलहाल ये सब छोड़ो, तो तुम भी चल रहे हो पार्टी में? मैं क्या करूंगा वहाँ लड़कियों की पार्टी में जाके? आप लोग जाओ, घूम के आओ, मैं यहाँ बैठ के आराम से रहता हूँ। क्या पता है गर्लफ्रेंड भी मिल जाए तुम्हें वहां पे। क्या चाची, बीवी है मेरी, और क्या चाहिए मेरे को लाइफ में? और आप जैसी एकदम हॉट एंड खूबसूरत चाची भी तो है मेरे पास। अरे तुम्हारी बीवी तो वो सुकड़ी सी है, उससे क्या ही मन भरता होगा तुम्हारा। अरे तो चाची वो सुकड़ी है, तुम थोड़ी ना सुकड़ी हो। उसकी हड्डियों से तुम्हारा मन कहाँ भर पाता होगा। क्या चाची, आप भी ना बेइज्जती करने में पीछे नहीं हटती हो, है ना? अब क्या करूं, स्केलेटन तुमने रख रखा है। अच्छा कोई बात नहीं, पर चाची प्लीज ये सब चीजें दोबारा नहीं बोलना कि मैं किसी लड़के को फंसा लूंगी, ये कर लूंगी। अरे मजाक कर रही थी। वैसे अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो टाइम पास वाले, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है मुझे। क्या चाची, आपने एकदम 100 वाट का झटका दे दी थी मेरे को। मैं भला कैसे आपको बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तुम्हें वैसे भी उस स्केलेटन के साथ मजा ही क्या आता होगा, तुम वो कहाँ सिंगल चेचिस, तुम कहाँ डबल ट्रिपल चेचिस। वैसे कुछ भी बोलो चाची, अगर ऐसा पॉसिबल होता ना कि मैं आपका बॉयफ्रेंड होता, तो सच में मजा आ जाता। अच्छा, वैसे ऐसे कौन से मजे दे देते जो तुम्हारे चाचा नहीं दे पाते मुझे? क्या चाची, कौन सा चाचा? एक बात बताओ, चाचा के अंदर इतनी बीमारी है, ठीक है, ऊपर से आप उनसे थोड़ा दूरी बना के रखते हो, सिर्फ इसलिए ना वो कुछ कर नहीं पाते। हाँ वो तो है, क्योंकि तुम्हारे चाचा तो एक अपनी सेहत को लेके वैसे ही परेशान है, और दूसरी बात है वो अपनी बॉडी को लेके इतने ज्यादा पॉजिटिव है ना, उनको लगता है मैं ज्यादा बार प्यार करूंगा मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। बात ये नहीं आती चाची जी, बात यहाँ भी आती है कि वो बेचारे बीमार पड़े और दूसरा उनका बुढ़ापा आ चुका है, और हम ठहरे एकदम यंग। तो वो तो है। सोचिए ना, अगर आगे की बातें हॉल में करें आराम से बैठ के। ये भी ठीक है, आइए। चलो।
और बताइए चाची, क्या दिखाना चाह रही थी आप? मैं ये बताना चाह रही थी, तुम्हारे चाचा ना जब देखो वो जिम जाते हैं, वो अपनी बॉडी को लेके कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, मुझ पे तो ध्यान ही नहीं देते। एक बात बताओ चाची जी, चाचा जी का भले ही बुढ़ापा आ गया, पर मेंटेन रखना कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। वो तो है, वो तो उनका शौक है ना शुरू से, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। पर मेरे को फिर भी एक चीज हजम नहीं हो रही चाची जी, पता है? क्या? चाचा जी की इतनी अच्छी बॉडी है, मेंटेन रखना नहीं छोड़ते, तो फिर आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश क्यों नहीं रहते हो? अब बस हो जाती है लड़ाइयाँ, कुछ कुछ, मतलब हम लोग अलग अलग फैमिली से आते हैं ना, इसीलिए। ये तो खैर मेरे को पता है चाची जी, आपकी और चाचा जी की फैमिली अलग अलग है, लेकिन आप जब अकेली रहती हो तो कितनी खुश रहती हो, और जब चाचा जी आते हैं बस 1 घंटे के लिए आप कमरे के अंदर जाओगे, मुश्किल से 5 मिनट आप लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलता, उसके बाद बस। अब क्या ही करें, अब हम ऐसे ही रहते हैं। खैर छोड़ो, वो सब तो रही किस्मत की बात। और तुम्हारा और निशा का रिलेशन कैसे चल रहा है? क्या चाची जी, हमारा रिलेशन तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आप एक चीज बताइए चाची जी, देखिए आप लड़की हैं, पर वही चीज है ना, आपने जो अपने दिल की बात मेरे को बोल दी तो मैं क्यों ना बोलूं। खैर छोड़िए, मैं तो ये बोलूंगा चाची जी, पता है दाल चावल इंसान ज्यादा नहीं खा सकता, एक ही चीज पे अटके रहो, एक ही चीज पे अटके रहो, इंसान बोर हो जाता है। और मुझे अच्छे से पता है चाचा की और आपकी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि आप चाचा जी के साथ, राइट? बात तो सही है। वैसे एक बात कहूँ, तुम उसके दोस्तों पे क्यों नहीं ट्राई मारते? उसकी एक दोस्त तो रशियन जैसी है, दूसरी थोड़ी मोटी है, पर दोनों ही बढ़िया है। मारा था ट्राई, मान भी गई थी, वही जिसको आप रशियन बता रहे हो। अच्छा खासा करीब आ रही थी, उसने देख लिया, निशा ने चोटी पकड़ के मारते मारते बाहर फेंक के मारा उसने उसको। और बाप रे, कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूँ उसके गुस्से से, निशा के। अरे छोड़िए ना, और आपको पता है चाची जी, अगर मैं बाहर चलूंगा ना चक्कर, तो निशा चुटकियों से पकड़ लेगी, और अगर मेरा चक्कर घर के अंदर ही चलेगा ना, तो उसको कानों कान खबर नहीं होने वाली। अच्छा तुम्हें क्या लगता है यहाँ 4 दीवारी में चक्कर चलाओगे तो उसे पता नहीं चलेगा? अरे बड़ी तेज माइंड की है वो। अरे तो चाची जी कौन सा, एक बात बताइए, उसको कौन सा कोई बता रहा है ना? दिल में कोई बात दबा के रखेगा तो कैसे पता चल सकता है? और वैसे भी हाँ, मैंने सिर्फ आपको बताया है, किसी और को बताया नहीं है। अगर उसने आगे मुझसे पूछा भी तो मैं समझ जाऊंगा उसको आपने बताया है। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि मैं चक्कर किसी और के साथ चलाऊं, आपको भी तो एक बॉयफ्रेंड चाहिए ना, तो मैंने सोचा था कि ओहो, यानी कि सुई घूम फिर कर मेरी तरफ आ रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए देखिए चाची जी, पहली बात तो ये, आपने अंदर क्या बोला था मेरे को कि आप क्लब इसलिए जा रहे हो सकता है कोई लड़का मिल जाए स्मार्ट सा, उसको बॉयफ्रेंड बना लूंगी, टाइम पास के लिए कर लूंगी, वो कर लूंगी। बाहर अपनी इज्जत देने से क्या फायदा? घर की इज्जत घर में रहे तो अच्छा रहता है। ये तो है। अब बाहर जाओ ढूंढो, पता नहीं लड़का कैसा मिले कैसा नहीं, क्या पता खराब लड़का मिल जाए। और लड़कों का कोई पता ही नहीं आजकल के तो। तभी तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ चाची जी। देखिए मैं निशा से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बोर हो गया, ठीक है? और आप तो पूरी तरह से मेरे को बोर लग रहे हो चाचा जी से, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों के बीच में ये सब चल जाए, तो फिर देखो घर की इज्जत घर में रहेगी, ठीक है? बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा, और नहीं घर के अंदर किसी को पता चलेगा, ना चाचा जी को ना निशा को। क्या बोलते हो आप? तो सही है, इससे हम दोनों की बोरियत और तन्हाई थोड़ी मिट सकती है। हाँ, जैसे कि देखो अभी मैं अंदर जाकर रूम में अकेला तन्हा लेटा था, एकदम आँख खुली, देखा निशा है नहीं, फिर आपके पास गया तो बस हिल गया मैं आपको देख के। बट आपने मेरे को बताया कि आप लोग क्लब जा रहे हो, तो अगर हम लोगों के बीच में वो सब होता ना, तो मैं ऐसे तन्हाई में अकेले नहीं लेटा होता, मैं कहीं और ही लेटा होता। बात तो सही है, तन्हाई की जगह मेरी गोद में लेटे होते तुम। समझ रहे हो ना? वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तुम अगर इतना ही सजेस्ट कर रहे हो तो मुझे मंजूर है। अपना पहला परफॉर्मेंस तो दो बेडरूम में। आपके कहने का मतलब है परफॉर्मेंस आपको चाहिए? हाँ, पहले परफॉर्मेंस दोगे तभी तो पास करूंगी तुम्हें। ठीक है, बॉयफ्रेंड की लिस्ट में आओगे। बात तो सही है, लेकिन निशा ना आ जाए बस। अरे नहीं आने की निशा, चलो
बेडरूम में चलते हैं। निशा तो अभी गई है सोफिया और रिहाना को लेने, टाइम लग जाएगा उसे। मेरे रूम में चलते हैं। तुमने तो गोद में ही उठा लिया। अरे चाची जी, तब तक फील कहाँ आता है जब तक गोद में लड़की को ना उठाया जाए। बात तो सही है, काफी रोमांटिक हो तुम। अब क्या करूँ चाची जी, आदत से मजबूर हूँ। आप ये बताओ, कभी चाचा ने ऐसे उठाया आपको? अरे तुम्हारे चाचा जी ना शुरुआत के दिनों में उठाते थे और दिन रात इतनी रंगीन कर देते थे ना, मुझे लगता था ये सबसे रोमांटिक आदमी है, पर अब वही आदमी बहुत ही बोरिंग हो गया है। हाँ, तो वो पहले का टाइम था ना चाची जी, अब वो टाइम नहीं रहा। अब आ गया चाचा जी का बुढ़ापा, समझे आप। अब तो सिर्फ उनकी जगह गोद में मैं ही आपको उठा सकता हूँ। अच्छा, और नहीं तो क्या। बात तो सही है। तुम्हारे चाचा की भला ही बुढ़ापा आ जाए, तुम्हारी तो जवानी चढ़ी है अभी नई नई। अब देखिए चाची जी, अभी जितनी भी जवानी चढ़ी है ये सिर्फ दो इंसान पे उतर सकती है अब, या तो मेरी खुद की बीवी या फिर अब आप। बात तो सही है। और वैसे भी निशा के साथ दाल चावल खाते खाते तुम बोर हो चुके हो, अब थोड़ा चिकन बिरयानी खाने का टाइम आ गया है। तभी तो मैंने आपको बाहर बोला चाची जी कि मैं ना थोड़ा सा बोर हो गया हूँ निशा से। मैं सोचा मेरे को ना कुछ यूनिक चाहिए। और देखिए ना, कभी मैंने आपको ऐसे टच भी नहीं किया, और अब टच तो पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, मुझे खुद को नहीं पता। तो ये नई चीज़ ही होगी ना, यूनिक। बात तो सही है, समथिंग यूनिक होगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ चाची जी, अगर हम दोनों के बीच में ये सब चल जाएगा ना, ना तो मैं बाहर मुंह मारूंगा ना ही आप मारेंगी, दोनों की जो भी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, है नहीं। तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, घर की इज्जत घर में। बात तो सही है, पर कभी उनको और निशा को पता नहीं चलना चाहिए। क्या आप चाची जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आप बताओगे चाचा को या निशा को? मैं तो नहीं बताने वाला भाई, मेरे को तो पिटना नहीं है। देखो, मेरे को भी नहीं बताना ना, मुझे कौन सा इस घर से निकलना है। तो जब तुमने नहीं बताना, मेरे को नहीं बताना, हम दोनों के अलावा हम दोनों के बारे में किसको पता रहेगा? किसी को भी नहीं। तो बताएगा कौन? कोई भी नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला चाची जी, इतनी टेंशन नहीं लेते। अब थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रख लीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए ये सब करने का, फिर देखिए आप चाचा से ज़्यादा कैसा मजे देता हूँ मैं। अच्छा, और क्या। चलो आज मजे दे के ही दिखाओ, मैं भी देखूं जो तुम्हारे चाचा शुरू में करते थे वो तुम कर पाओगे या नहीं। क्या चाची कैसी बात कर रहे हो आप? मैं अब चाचा को भूल जाओगी, सच बता रहा हूँ मैं। पर एक चीज़ मैं नहीं चाहता चाची जी, देखो काम मेरा हो और नाम चाचा का हो, मतलब इस चीज़ में तो वो चीज़ है ना। अरे वो ड्रॉअर में पड़ी है। हाँ, क्या बात है चाची जी, आप तो पूरी तैयारी से हो। सच बताना, कोई और आया था क्या कभी यहाँ पे? अरे बुद्धू हो क्या, तुम्हारे चाचा यूज करते हैं कभी कभार उसे। वैसे बोलते हैं मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं आ रहा। उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो फिर आएगा कैसे? वो तो मैं ही यूज करवाती हूँ ना, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं चाहिए ना। तो ऐसा बोलो ना कि आपको ही नहीं चाहिए अभी तक। खैर छोड़िए परे को चाची जी, आप इसे इसको यूज़ करूँ या फिर थोड़ा रुक के? अभी करते हैं ना, अब वैसे भी और कितनी बातों में टाइम खींचेंगे। इससे पहले कि निशा आ जाए हमें अपना काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि निशा आ गई ना फिर शायद टाइम ना मिले, फिर हम लोग क्लब के लिए निकल जाएंगे। हाँ ये तो है चाची जी, क्योंकि आपने बोला था निशा तुम्हारी किसी फ्रेंड्स को लेने के लिए गई है, और वो रहती कहाँ है? उसकी फ्रेंड्स वगैरह जो भी है आपकी फ्रेंड। अरे यही नोएडा वगैरह में रहती है। क्या चाची, यहाँ से पूरा 1.5 घंटे का रास्ता है। कोई बात नहीं। वो तो मुझे पता है, पर कब की निकली हुई है। तो फिर देखो, आज तुम्हारी बीवी भी घर पे नहीं है और मेरे वो भी अभी बिजी हैं, आई मीन जिम में गए हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे जिम करें। बात तो ठीक है चाची जी, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का? चलिए ना, करते हैं।